हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है। मैं इसको संक्षेप में आपको बताऊंगी। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे जो सत्यव्रत के पुत्र थे। इन्हीं के कुल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और रघुकुल की रीत चली, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक समय की बात है कि उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और सभी देवताओं की एक सभा हुई। सभा में सभी देवता, ऋषि मुनि इत्यादि चर्चा कर रहे थे कि पृथ्वी पर सबसे सत्यनिष्ठ और दानवीर राजा कौन है। तभी गुरु वशिष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया और बताया कि पूरी पृथ्वी पर इस समय उनसे बड़ा सत्यनिष्ठ धर्मात्मा दानवीर राजा कोई नहीं है। उनके सत्य के तेज अर्थात प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश भी फीका लगने लगता है। कई बार उनके सत्य की परीक्षा ली गई, किंतु कोई भी उनके सत्य को डिगा नहीं पाया। वह अपने सत्य सिद्धांत धर्म पर अडिग रहे। विश्वामित्र जी ने कहा कि आचार्य, मेरी नजर में पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानवीर होना एक संभव नहीं है, अब संभव नहीं है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के सत्य धर्म को डिगाया ही ना जा सके। मूक भाषा में सभी देवता ने भी हामी भर दी, किंतु आचार्य वशिष्ठ ने कहा, यही सत्य है। अगर कोई भी चाहे तो राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले सकता है। विश्वामित्र जी पूर्व में एक क्षत्रिय राजा थे। ये अपना राज्य त्याग कर वन में तपस्या कर रहे थे और बाद में ऋषि हुए, लेकिन क्षत्रिय का तेज इनके अंदर था। इन्होंने उस सभा में भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में संकल्प कर लिया कि मैं हरिश्चंद्र के सत्य को डिगाकर ही दिखाऊंगा। तभी विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को कठोर परीक्षा लेने के लिए सोचा। विश्वामित्र अपने योग माया के द्वारा राजा हरिश्चंद्र से एक तपस्वी ब्राह्मण के रूप में जंगल में मिले। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, एक यज्ञ की तैयारी में करने जा रहा हूँ, मुझे उसमें कुछ धन की आवश्यकता है, उसके लिए तुम्हारी मदद की आवश्यकता होगी। राजन, तभी राजा हरिश्चंद्र ने वचन दिया, ब्राह्मण देव, मेरे राजमहल के द्वार सदैव आपके लिए खुले हैं, आप अवश्य पधारें। यह कहकर राजा अपने महल को लौट गए। किंतु कुछ समय के बाद विश्वामित्र जी ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा हरिश्चंद्र के महल में पहुंचे और राजा को अपना वचन याद दिलाया। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण देव आज्ञा करें। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मुझे आपका पूरा राज्य, धन, ऐश्वर्य चाहिए। सभी महल के पदाधिकारी सोचने लगे, यह मांग पूरी करना कैसे संभव है। तभी राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ऋषिवर, मैं आपको अपनी पूरी संपत्ति, राज्य सौंपता हूँ। तभी विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे दान के कर्म से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, किंतु शास्त्रों के अनुसार दान धर्म के बाद दक्षिणा देने की आवश्यकता होती है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, अवश्य ब्राह्मण देव, बताइए आपको कितनी दक्षिणा चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तभी राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, ब्राह्मण देव को तत्काल 1100 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा स्वरूप दे दिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, आप अपनी संपत्ति मुझे पहले से ही दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु से दान नहीं किया जा सकता है। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण देव, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको 1100 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा अवश्य दे दूंगा। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या से अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहित को लेकर पैदल खाली हाथ काशी को निकल गए। राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती राजा पूरी पृथ्वी पर का राजा होता है। पूरी पृथ्वी तो वह विश्वामित्र जी को दान कर चुके थे, किंतु शास्त्रों के अनुसार काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी थी। प्रलय काल में भी जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है तो काशी शेष बचती है। इसलिए राजा हरिश्चंद्र काशी पहुंचे और वहां पर उन्होंने
एक डोम यानी शमशान का जो प्रहरी होता है उसके यहाँ 500 सोने की मुद्राओं में और अपनी पत्नी तारा और पुत्र को 600 मुद्राओं में एक ब्राह्मण के यहाँ बेच करके विश्वामित्र जी को दक्षिणा दे डाली। उस चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को अपना काम सौंप दिया। जो भी मुर्दा यहाँ पर जलने के लिए आएगा उसके परिवार को कर देना होगा। बिना कर लिए यहाँ से कोई भी अंतिम संस्कार नहीं होगा। समय कटता गया, वर्ष बीतते गए। इधर महारानी तारा और अपने पुत्र रोहित के साथ उस वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करते हुए समय बिता रहे थे। चक्रवर्ती नरेश की पत्नी ब्राह्मण के चूल्हा चौका बर्तन साफ सफाई करती और रोहित ब्राह्मण के बगिया से पुष्प चुन करके ले आता। एक दिन बगिया में एक सर्प छिपकर बैठा था। सब विश्वामित्र जी की माया थी। जैसे ही रोहित ने पुष्प को तोड़ना चाहा, सर्प ने रोहित को जो है डस लिया। रोहित की मृत्यु हो गई और पत्नी तारा बिलखने लगी और अपने पुत्र शमशान को अंतिम क्रिया के लिए शमशान में ले गई। अपने पुत्र को ले गई शमशान में, जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र डोम चांडाल के यहाँ नौकरी कर रहे थे और शमशान का कर लेकर उस डोम को देते थे। उन्होंने अपनी पत्नी तारा से कहा, पहले आप कर दीजिए। मेरे स्वामी ने यहाँ पर कर के बिना किसी का भी अंतिम संस्कार करने के लिए मना किया है। रानी ने तारा से कहा, ये आपका ही पुत्र है, इसके लिए भी आपको कर चाहिए। आप मेरी हालत देख रहे हैं, मेरे पास एक धोती के अलावा कुछ भी नहीं है। और जब तारा ने देख लिया कि अपने धर्म के मार्ग से या नहीं हटेंगे, तो उन्होंने अपने पुत्र के अंतिम संस्कार करने के लिए अपनी धोती का थोड़ा सा हिस्सा फाड़ करके कर के रूप में देना चाहा। उसी समय वहां पर सभी देवता, ऋषि मुनि, वशिष्ठ जी इत्यादि वहां पर प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र से कहा कि मैं केवल आपके सत्य की परीक्षा ले रहा था, जिसमें आप सफल हो गए हैं। और उनको उनकी धन संपत्ति, वैभव, राजपाट पुनः लौटा दिया और देवताओं के आशीर्वाद से रोहित को पुनर्जीवन दिया और कहा, राजन आप हमसे कोई वरदान मांगिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ऋषिवर मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतनी विनती है, इतनी कठोर परीक्षा आप किसी की भी ना लें। सत्य की परीक्षा नहीं ली जाती है, उसको प्रणाम किया जाता है। किसी के धर्म को डिगाया नहीं जाता, उसको बढ़ाने के लिए उसका सहयोग किया जाता है। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र विश्व के इतिहास में महान दानवीर की श्रेणी में इंगित हुए। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा पसंद आई होगी। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।